हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए अगला लेक्चर वेक्टर। आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होता है? इससे पहले वेक्टर करने से पहले आपको और भी कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। हम वेक्टर है क्या, किसके लिए पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक टर्म पढ़ते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मीन एक ऐसी क्वांटिटी या एक ऐसी टर्म जो हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो किसी चीज़ को भी मेजर करती है। जैसे हम किसी भी लेंथ ले लें, जैसे ये मार्कर है, इसकी अगर हमने क्या करनी है, लेंथ को मेज़र करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर की कितने मीटर की लेंथ है ये, कितने सेंटीमीटर की लेंथ है ये, मीन एक तरह से हम लेंथ या डिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक लेंथ या डिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इसकी लेंथ को क्या कर रही है, मेजर कर रही है। मीन किसी भी चीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए हम जो टर्म या जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? एनी क्वांटिटी विच मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको मेजर किया जा सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी के पहले अगर हम इससे पहले एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होंगे, मास है, हम किसी भी चीज़ का मास क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेंथ है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इलेक्ट्रिक करंट है, और भी बहुत सारे क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। इनके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन बेसिकली इनको और हम क्या किसके अंदर पढ़ते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है मीन सबसे बेसिक, जो सबसे पहले मेजर की जाती हैं, वो क्या हमारी मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये क्या है, हमारी बेसिक क्वांटिटी है। इसके अंदर अगर हम किसको ऐड कर दें, टाइम को भी ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी क्या जाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप की होती है, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी हम किन्हें कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हम किन्हें कहते हैं, तो वन बाय वन इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, किसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ क्या हो, वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एनी क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, टेम्परेचर है,
और भी बहुत सारी होंगी, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, etc। बहुत सारी ऐसी क्या है हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ऐसी क्वांटिटियाँ जो क्या है स्केलर क्वांटिटी, मीन जिसके पास सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड है, मीन जिसके पास सिर्फ क्या है एक तरह से वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने, एक एग्जाम्पल लेके देखें, ए मैन वॉक 10 किलोमीटर, एक आदमी 10 किलोमीटर चला, मीन सिर्फ उसकी क्या वैल्यू दी हुई है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ईस्ट की ओर जा सकता है, वेस्ट की ओर जा सकता है, साउथ की ओर जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो कितना चला है 10 किलोमीटर चला है। मीन यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ उसका क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। एक और एग्जांपल लें, ए मैन हैव मास 10 किलोग्राम, कुछ ज़्यादा हल्का हो गया, 50 किलोग्राम, अब ज़्यादा भारी हो गया। मीन एक आदमी है जिसका मास कितना है 50 किलोग्राम। अब मास है सिर्फ, इसमें क्या दिया हुआ है वैल्यू दी हुई है कि उसका मास कितना है 50 किलोग्राम है, और मास क्या है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद ये बात होगी हमारी स्केलर की। इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं वेक्टर कि वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर में तो सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेक्टर की बात करें तो इसमें क्या होगी डायरेक्शन भी होगी। अगर हम यही भी लें तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, एनी क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में एज वेल एज डायरेक्शन, और इसके पास क्या होगी डायरेक्शन भी होगी। मीन्स स्केलर से अलग क्या है, स्केलर के पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड था, लेकिन इसके पास क्या है डायरेक्शन भी है। इसके अलावा एंड आल्सो ओबे दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और साथ में एक इसको ओबे करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। मीन इसके पास तीन चीज़ें आ गई, पहला इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, दूसरा इसके पास डायरेक्शन भी होगी, और तीसरा ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है ओबे करता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, टॉर्क है, etc। बहुत सारी और भी क्या होंगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे कि आगे जो हमारी क्वांटिटी आती रहेंगी उनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद अब अगर इसका भी एक एग्जांपल लें, पीछे वाले ले लेते हैं, ए मैन वॉक 10 किलोमीटर, और साथ में इन ईस्ट डायरेक्शन। अब यहां पे देखो इस एग्जांपल में दो चीजें आ गई, 10 किलोमीटर और ईस्ट। वहां पे सिर्फ क्या था
ए मैन वॉक 10 किलोमीटर, कि एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए मैन वॉक 10 किलोमीटर इन इस डायरेक्शन, कि एक आदमी चलता है 10 किलोमीटर लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। साथ में यहाँ पे क्या दी हुई है, उसकी डायरेक्शन दी हुई है जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं तो क्या देगा, 10 किलोमीटर और किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। मीन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, और ये क्या है, डायरेक्शन है। मीन जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो वो क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ ना कुछ, और क्या होगी साथ में डायरेक्शन भी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब स्केलर का पता लग गया, हमें वेक्टर क्वांटिटी का पता लग गया। अब एक होते हैं हमारे पास, अभी हमने पढ़ा है कि एक क्वांटिटी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी या वेक्टर होगी। अब बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि किसी सर्किट के अंदर अगर हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस, तो इसके अंदर करंट क्या करता है, फ्लो करता है। कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। मीन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। मीन एक डायरेक्शन है करंट की फ्लो करने की, और साथ में क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर हमने यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई की है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, I करंट होगा। और करंट की हम क्या मान सकते हैं, कोई वैल्यू मान सकते हैं। जैसे हमने क्या मान ली कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है। मीन 2 एम्पियर तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, और साथ में इसकी क्या है, डायरेक्शन है। इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये क्या होता है, स्केलर के अंदर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, या एक टर्म और हम यूज करते हैं यहाँ पे। उस टर्म का क्या नाम है हमारा, टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम टेंसर क्वांटिटी में, टेंसर क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली स्केलर क्वांटिटी की तरह ही होती है। सिर्फ इसमें क्या होता है, एक थोड़ी सी हमें डायरेक्शन दिखाई देती है लेकिन उसका मीनिंग नहीं होता। टेंसर क्वांटिटी कौन सी है, एनी क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बट डू नॉट ओबे दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मीन एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो क्या ओबे नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। हमने क्या लिखा है, ये डू नॉट ओबे। मीन किसको ओबे नहीं करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करेगा। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, मीन किसको ओबे करता है, या हम क्या बोल सकते हैं, ओबे अलजेब्रा एडिशन। अलजेब्रा एडिशन वो क्या करता है, ओबे करता है। अलजेब्रा एडिशन के अंदर क्या है, जैसे 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। 1 एम्पियर + 1 एम्पियर कितना हो जाता है, 2 एम्पियर करंट हो जाता है। तो मीन ये किसको ओबे करता है,
अलजेब्रा एडिशन को ओबे करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। मीन कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और क्या नहीं कर रहा, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा, किसको ओबे कर रहा है, अलजेब्रा एडिशन को ओबे कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, टेंसर क्वांटिटी कहलाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन से 2 एम्पियर करंट आया, इस डायरेक्शन से कितना आ रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है। दोनों यहाँ पे आएंगे, दोनों यहाँ पे आगे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा वो कितना हो जाता है, 5 एम्पियर करंट हो जाता है। मीन दोनों का क्या हो गया, डायरेक्ट एडिशन हो गया। जैसे अलजेब्रा में होता है 1 + 1 कितना होता है 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 2 + 3 कितना हो गया 5। मीन 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर कितना हो जाता है, 5 एम्पियर करंट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी। तो मीन इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। अब अगर तुम्हें ऑप्शन में दिया हो, पूछा गया हो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सेकंड वेक्टर है, थर्ड बोथ है और फोर्थ नन, मीन इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बोला ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया कि क्या है टेंसर क्वांटिटी। तो हम किसको ठीक करेंगे, बच्चा देखेगा कि इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी नहीं लिखा मिलता तो हम इसको किसके अंदर कंसीडर करेंगे, स्केलर क्वांटिटी। मीन यहाँ से हमारा एक रूल निकल के आता है कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं सिर्फ वही वेक्टर हैं, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करते, चाहे उनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएंगे। वो किसके अंदर आते हैं, हमारे स्केलर के अंदर ही आते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, टेंसर क्वांटिटी के अंदर ही आते हैं। मीन सारे टेंसर क्वांटिटी को हम किसके अंदर मान सकते हैं, स्केलर के अंदर मान सकते हैं, कि वो भी क्या होंगे, हमारी स्केलर क्वांटिटी होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा क्या है कि वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्केलर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंपल, स्केलर रिप्रेजेंटेशन, स्केलर को हम किसी भी लेटर से, एनी लेटर, कैपिटल हो या क्या हो, स्मॉल, मीन ए से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। मीन कोई भी लेटर है, चाहे कैपिटल हो या हमारा क्या हो, स्मॉल हो, उसके साथ भी स्केलर को क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, स्पेशल होती है। इसके अंदर ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर, हमेशा कैसे लेटर यूज होते हैं, कैपिटल लेटर यूज होंगे। विद एरो ऑन लेटर, लेटर के ऊपर साथ में क्या लगा हुआ, एरो लगा हुआ। जैसे हमने वेक्टर ए लिखना है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के अंदर लिखेंगे ए और साथ में इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। अब ये जो एरो है ये हमें क्या बताती है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक एरो है। आप सभी को पता है कि कोई भी एरो है, एक क्या होगी, उसकी टेल होती है, एक क्या होता है, हेड होता है, और साथ में यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, लेंथ, लेंथ ऑफ एरो। अब
टेल, लेंथ ऑफ एरो और हेड, तीनों हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे टेल है, ये हमें किसके बारे में बताती है, ओरिजिन, या हम क्या बोल रहे हैं, और इनिशियल पॉइंट, कि जो टेल है वो हमेशा किसको बताएगी, इनिशियल पॉइंट को बताती है कि हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ से है। हेड ऑफ एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, कि हमारी डायरेक्शन क्या है, कि किस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेंथ ऑफ एरो, तो ये लेंथ हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, कि जितनी लेंथ होगी एरो की वो मैंने हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। जैसे इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं एक, कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है हमारे पास, बी है। एक पर्सन क्या करता है, एक पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जा रहा है, मीन ये क्या है इसका इनिशियल पॉइंट और ये क्या है इसका फाइनल पॉइंट, और ये क्या है इन दोनों के बीच की लेंथ है। मीन यहाँ पे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई पर्सन है ए से कहाँ पे गया है, बी पे, मीन हम इनके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। एरो ऐसे लगाएंगे क्यों, पर्सन कहाँ पे से ए से बी पे गया है, मीन ओरिजिन कहाँ पे है, ए के ऊपर है, और डायरेक्शन क्या है, ए से बी है। अगर इसी का रिवर्स कर लें, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। अब एक पर्सन क्या करता है, बी से कहाँ पे आता है, ए के ऊपर आता है, बी से कहाँ पे आ रहा है, ए के ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई पर्सन है बी से ए पे गए, मेन ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है, बी से, और कहाँ पे जा रहा है, ए पे। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाता है, बी ए वेक्टर। यहाँ पे ए से बी जा रहा था, तब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था हमारा, ए बी वेक्टर। तो हम ऐसे वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। अब ज़्यादातर हमारे बुक्स के अंदर अब क्या लिखा मिलेगा हमें, एफ वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, मीन जिस भी क्वांटिटी के ऊपर क्या लिखा मिले, जिस भी कैपिटल लेटर के ऊपर हमें क्या लगा मिले, एरो लगा मिले, मीन वो क्या होगी, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, मीन जिसके ऊपर भी एरो लगा हुआ वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद ये तो हमारी वेक्टर के बारे में रिप्रेजेंटेशन होगी कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि किसी भी कैपिटल लेटर के ऊपर एरो लगा के, और ये एरो के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अब हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के अलग अलग टाइप, कि वेक्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। अब टाइप ऑफ वेक्टर, फर्स्ट पढ़ते हैं हम इसके अंदर पोजीशन वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर कौन से हैं। हमारे नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जो कि इसके बारे में बताए हमें, पोजीशन के बारे में, कि जैसे हम क्लास के अंदर मानते हैं कि क्लास के अंदर पहले बेंच पे, दूसरे बेंच पे, तीसरे बेंच पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, और टीचर क्या करता है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताता है कि कौन सा कहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो क्या बता रहा है कि ये पहले पे बैठा है, ये दूसरे पे बैठा है, मीन वो उसकी पोजीशन बताता है। और पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर हम क्या करें, जैसे तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब सिंपल सी चीज़ है, कोई पर्सन यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन, ओ मीन 0 0
से कितने डिस्टेंस दूर है, 10 यूनिट दूर है, इस पॉइंट के ऊपर है। मीन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट को ए मान ले तो ओ से ए तक, मीन ये इसकी क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। मीन ओ ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन 10 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर को हम दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। हाँ, एक चीज़ रहेगी हमारी, जैसे ए वेक्टर था, ए वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना था। अब ये वेक्टर है तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ओ ए एक वेक्टर है, 10 यूनिट है इसकी लेंथ, और किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे भी अगर हम ए वेक्टर को, जैसे हमने पिछले में किया था रिप्रेजेंटेशन वाले में, वहाँ पे रह गया कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और साथ में इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और मैग्नीट्यूड को हम सिंपल कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ए वेक्टर का मोड या मॉडुलस, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मीन ये वेक्टर ए है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये इसकी किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। मीन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मीन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद अगर हम ए कैप की बात करें तो ए कैप क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। ए कैप इसको बोलते क्या हैं, ए कैप। मीन ए कैप क्या हमारा यूनिट वेक्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। अब आ जाते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर के ऊपर। पोजीशन वेक्टर पे हम क्या बता रहे थे, ओ ए, मीन ओ से लेके ए तक 10 यूनिट है, और किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन 10 इन एक्स डायरेक्शन। अब 10 तो यूनिट हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया इसका, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो क्या होता है, आई कैप। अगर हम ये लिखते हैं तो इसका भी मीनिंग क्या है, 10 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब अगर y के अलोंग हमने रिप्रेजेंट करना हो तो y के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप। z के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, k कैप। ये सब किसके अलोंग है, प्लस x के अलोंग i कैप, प्लस y के अलोंग j कैप, और प्लस z के अलोंग k कैप। अगर माइनस के अलोंग होता तो इनके साथ साइन क्या आ जाता, माइनस आ जाता। मीन माइनस एक्स है तो माइनस आई कैप, माइनस वाई है तो माइनस जे कैप, और माइनस जेड एक्सिस है तो माइनस के कैप। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मान ले कि स्पेस के अंदर है, वहाँ से एक्स एक्सिस के लिए भी कोई वैल्यू है, वाई के लिए भी है, जेड के लिए भी है। जैसे तुम लेते हो ज्योमेट्री के अंदर लेते हो कि ये एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लेते हैं बी पॉइंट है। अब इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, एक्स, वाई से वाई, और जेड से जेड। ऐसे कोऑर्डिनेट क्या करते हो, किसी भी पॉइंट के शो करते हो। अब अगर हमने इसी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो, मीन एक्स वाई जेड, इसकी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर। मीन ओ क्या है इसका इनिशियल पॉइंट, और बी क्या है फाइनल पॉइंट। मीन ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, ओ बी वेक्टर। मीन एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड के कैप। मीन ये मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये उसकी डायरेक्शन है। ये वाई के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है। ये जेड के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर को
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीन ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मीन ऐसे कोई भी वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट हो गया पोजीशन वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम पोजीशन वेक्टर के बाद मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अभी हमने पढ़ा मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए वेक्टर के ऊपर अगर हम मोड लगा देते हैं या मॉडुलस लगा देते हैं तो ऐसे ये क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने एक वेक्टर लिखा था ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर इनटू ए कैप। अगर हम यहाँ से मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं तो ए वेक्टर डिवाइड बाय ए कैप। मीन ये क्या हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मीन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। मीन एनी मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब हमने पीछे देखा था कि अगर हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है या हमने जैसे ओ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था तो कैसे किया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा एक क्या है, वेक्टर गिवन है। अगर हमने इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉडुलस निकालना हमने तो स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्सिस। मीन आई कैप जे कैप और के कैप तो क्या है, हमारे डायरेक्शन है। एक्स क्या है, इसका कोफिशिएंट है, मीन मैग्नीट्यूड है। वाई इसका कोफिशिएंट और या मैग्नीट्यूड है। जेड इसका कोफिशिएंट या मैग्नीट्यूड है। इन सभी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करके उनका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें एक वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये एक वेक्टर गिवन है। अब इसका अगर हमने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, आई कैप के अलोंग कोफिशिएंट कितना है 2, तो मीन 2 का स्क्वायर। वाई के अलोंग कितना कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर। और जेड के अलोंग मीन के कैप के अलोंग कितना कोफिशिएंट है 5 का स्क्वायर। इन सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और फिर इसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। मीन वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 4 + 9 + 25 और ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 34 और 38 √38। मीन ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कहीं पे माइनस साइन आ जाता है, जैसे 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, अगर माइनस साइन साथ में आ जाता है तब भी हमने क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप तो क्या है हमारे यूनिट वेक्टर हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसमें जो कोफिशिएंट आया है 2 का स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना बनेगा -4, तो -4 का स्क्वायर। और इसका कोफिशिएंट कितना बनेगा -3, तो -3 का स्क्वायर। और फिर इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, फिर इसका रूट ले लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 16 + 9,
कितना आ गया √29। तो ये ऐसे क्या निकाल सकते हैं हम, मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। या दूसरी टर्म में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। मीन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या है, इट इज द रेशो ऑफ गिवन वेक्टर टू द यूनिट वेक्टर। अगर हम गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आ जाता है। अब आगे भी हम सीखेंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और था, ये वाला, ये भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्या आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एक और करते हैं आज, यूनिट वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर में नेक्स्ट क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मीन वन, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, मीन यूनिट हो। यूनिट मीन क्या होता है, यूनिटी बोलते हो तुम। यूनिटी क्या है, सिंगल मीन एक स्ट्रेंथ मीन अकेला, एक एकता, एकता मीन सिंगल मीन सिर्फ एक ही है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका 1 है। एंड गिव ओनली डायरेक्शन, सिर्फ वो किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। मीन एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, और वो सिर्फ किसके बारे में बताता हो, डायरेक्शन के बारे में बताता हो। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा आई कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। मीन इसके आगे क्या लिखें, 1, मीन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और आई कैप क्या है, डायरेक्शन, मीन डायरेक्शन किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जैसे जे कैप है, जे कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, मीन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग, जो कि से रिप्रेजेंट करते हैं हम जे कैप से। ऐसे ही क्या है, के कैप मीन यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, मीन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और के कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है अलोंग दी जेड एक्सिस, मीन जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन बताइए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी, ए वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और साथ में यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से ए कैप भी निकाल सकते हैं। ए कैप किसके इक्वल होगा, एक वेक्टर, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कई बुक्स में ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए, मीन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, मीन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन आ जाती है, मीन यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी, यूनिट वेक्टर डिफाइंड एज इट इज द रेशो ऑफ गिवन वेक्टर टू द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर तुम्हें अगर फाइंड करना आता है, तुम्हें एक वेक्टर दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ए वेक्टर है, कुछ भी मान सकते हैं हम, 10 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये मान लिया हमने। अब इसके लिए फाइंड आउट करो यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट इट्स यूनिट वेक्टर, या फाइंड आउट ए कैप,
तो ए कैप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ए कैप क्या है, गिवन वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम क्या निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। अब हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर तो गिवन है। अब हम क्या निकालेंगे, पहले मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर अभी हमने सीखा कि कैसे निकालते हैं, कि अंडर रूट जो कोफिशिएंट है आई कैप के लॉन्ग उसका स्केयर कितना हो जाएगा 100, जे कैप के लॉन्ग कोफिशिएंट है उसका स्केयर 3 का स्केयर 9, प्लस के कैप के लॉन्ग जो कोफिशिएंट है 5 इसका स्केयर कितना हो गया 25, और सभी को क्या कर देते हैं, स्केयर करके ऐड कर देते हैं, और फिर उसका क्या ले लेते हैं, स्केयर रूट ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया, स्केयर रूट ऑफ 134। तो ए कैप क्या हो जाएगा हमारा, ए कैप इक्वल टू गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर क्या है 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और हम डिवाइड कर देते हैं किससे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से, अंडर रूट 134 से। तो ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। और भी बहुत सारे टाइप है टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर। आज हम इतना ही करेंगे कि आज हमने टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर क्या किया है, पोजीशन वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड ए यूनिट वेक्टर। फर्दर जो इसके टाइप हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे। प्रिपेयर करें अपना ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें।